लेकिन आज बात सबसे पहले महाकुंभ से करेंगे। और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां कुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगने से कई टेंट जलकर खाक हो गए। महाकुंभ क्षेत्र के शास्त्री पुल के पास टेंट में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग इतनी विकराल थी कि दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शास्त्री ब्रिज है जिसके नीचे आग लगी। बताया जा रहा है कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी थी और कई टेंट इसकी चपेट में आ गए। 2 तस्वीरों के जरिए आप भीषण अगलगी की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के भी इसमें हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद थी। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू भी पा लिया गया और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी वहां पर मौजूद थी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना इसमें नहीं है, लेकिन धुएं का गुबार उठता हुआ नजर दूर से ही आ रहा था, जो तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि शास्त्री पुल के नीचे शिविर में पहले आग लगी और एक एक करके कई टेंट सिटी जो है वो इसकी आग की चपेट में आ गए, जिससे कि आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। लेकिन जैसे ही आग लगने की खबर सामने आई, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुस्तैदी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों से आप इस पूरी अगलगी की घटना को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, इस पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसी पुल के नीचे, जिसे शास्त्री पुल कहा जाता है, इसी पुल के नीचे शिविर में अचानक आग लगी थी। महाकुंभ के सेक्टर 20 में आग लगी, जिसके बाद जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली और मौके पर टीम पहुंची। जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया, लेकिन धुएं का गुबार जो उठता हुआ नजर आ रहा था, उससे मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बना रहा। लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको साथ समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो महाकुंभ क्षेत्र में आग का सीएम योगी ने भी संज्ञान ले लिया है। सीएम के आदेश पर अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ अफसर हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं और एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने घायलों का इलाज कराने को भी कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संज्ञान इस पर ले लिया गया है। सीएम के आदेश पर जो हाई लेवल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। वरिष्ठ अफसर हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और सीएम ने घायलों का इलाज के लिए भी कहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था। आपको बता दें कि महाकुंभ में आग लगी थी, जिसके बाद लगभग करीब 10 से 11 जो शिविर हैं वो इस आग की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लिया है। महाकुंभ में आग पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की है और पीएम मोदी ने सीएम योगी से घटना की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया था। फोन पर बात कर उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई कि महाकुंभ के क्षेत्र में आग लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया। फोन पर उनसे सारी जानकारी ली है। तो एक एक करके हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो उन्होंने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और आपको बता दें कि इसमें करीब 10 से 15 जो शिविर हैं उसके आग की चपेट में आने की खबर है और बताया जा रहा है कि 12 सिलेंडर जो थे वो ब्लास्ट कर गए, जिस वजह से आग भड़कती चली गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन
फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के साथ ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए सभी अफसर को वहां जाने को कहा है। वरिष्ठ अफसर जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, हाई लेवल के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। सीएम के आदेश पर अफसर मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अफसर हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं। और ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंच गए थे। ये तस्वीर देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, हम आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली आग की, उसके बाद वो खुद महाकुंभ के मेला क्षेत्र में खुद पहुंचे और जाकर उन्होंने वहां पर जानकारी ली है। क्योंकि जैसे ही तस्वीर सामने आई अगलगी की, वैसे ही हरकत में प्रशासन की टीम आ चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अधिकारियों को आदेश दिया कि वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए। बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी यूपी सरकार की तरफ से महाकुंभ के लिए की गई है। हर एक मुस्तैदी वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए जैसे ही खबर सामने आई अगलगी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना देर किए खुद घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मौके पर पहुंचकर संज्ञान लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक शास्त्री पुल के नीचे शिविर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लीकेज हुआ था जिसके बाद आग लगी और वहां पर करीब 12 सिलेंडर थे जो एक के बाद एक विस्फोट होते चले गए। तो महाकुंभ में वायरल होने के बाद अखाड़े से गायब हो चुके आईआईटी बाबा की अब बात करते हैं। आईआईटी बाबा एक बार फिर सामने आ चुके हैं। आखिर अखाड़े से कहां चले गए थे आईआईटी बाबा? माता पिता, गर्लफ्रेंड से लेकर वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया, सब पर आईआईटी बाबा ने बड़ी बात कही है। देखिए आईआईटी बाबा का ये खास इंटरव्यू। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, कल की यहाँ महाकुंभ की खोज, क्या कहे उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहें मुझे को महाकुंभ की खोज कहे? महाकुंभ की खोज, हाँ हो सकता है, एक्चुअली सही टाइटल है। महाकुंभ सब ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। पहुंचना चाह रहे हो? सब पहुंचना चाह रहे हैं, ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहे आप। कहाँ विलुप्त हो गए? मैं तो यहीं पे हूँ। मैं तो कहीं विलुप्त नहीं हुआ ना। वो तो सर्कमस्टांसेस जैसे बनते हैं, महादेव जैसे, भगवान जैसे बनाते हैं। क्या बुलाऊं मैं आपको? क्या बोलो यार मैं इस का जवाब? जैसे मैंने एक सिंपल जो काम के हिसाब से जवाब दिया वो तो ये सूत्रधार बोल दो। लाइक अभय सिंह नहीं बोलूं? अभय सिंह नहीं चलेगा। अभय सिंह कैसे चलेगा अगर मम्मी पापा ही नहीं है तो? नहीं, वो प्लेस होल्डर नेम के हिसाब से चल जाता है ना मेरे लिए। अभय सिंह पूरे दूर हैं या अभी भी जुड़े हैं? अभय सिंह अभी भी मम्मी पापा से जुड़े हैं या पूरे दूर हैं? रुको इसको पूरा देख के देखता हूँ, जुड़ा हो गया। आपको देखना पड़ रहा है मतलब आप हैं? हाँ कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो, देखना पड़ रहा था तब है। बट मैं वो देख रहा था कि किस फॉर्म में वो चीज ना, किस फॉर्म में? जिस दिन बेसिकली एक साइकोलॉजी का चीज बोलते थे कि बेटा जब बड़ा होता है जब अपने बाप को मार देता है। खुश हैं क्या? आपको सोचना पड़ रहा है ये नहीं उसके बारे में। नहीं क्योंकि आपने खुश पूछा ना। ऐसे तो मैं बहुत सारा सैड भी होता। मैं सुबह तो 2 घंटे रो रहा था भक्ति कर करके, क्योंकि सारा जो बेसिकली जितना ही मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसको डिजोल्व कर रहा था ना। तो आप क्या बोलोगे उसको? दुखी है नहीं, बट मैं तो उसको भी एज ए इमोशन या एज ए उसको लेके एक्सपीरियंस करता हूँ ना। कौन से इमोशन जुड़े जो आपको रुला रहे हैं? कहाँ इमोशंस जुड़े? नहीं वो किसी के इमोशन नहीं जुड़े हो, कुछ रिग्रेट है लाइफ में? नहीं। गर्लफ्रेंड का दुख? नहीं। मम्मी पापा के अलावा गर्लफ्रेंड का दुख? नहीं ये सब नहीं है। कई बार वैसे लगता है, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसे लगता है ना कि तुम देते हो हर सिचुएशन में अनकंडीशनल लव, बट तुमको हमेशा कंडीशनल लव मिलता है वापस। लास्ट सवाल, ऐसे ही युवा इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर्षा रिछारिया आपने देखे इतना ज्यादा ट्रोल हो गई कि वो रोने लग गई और फिर यहाँ से चली ही गई। क्या ये ठीक है?
क्या वाकई वो सही राह पे थी या सिर्फ आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ऊर्जा तो मुझे उनकी सही लगती थी, मतलब सिंसियर एक जो होता है ना। अब बाकी तो पर्सनल में क्या बताऊं, मतलब ना तो मैंने स्टोरी को इतना फॉलो किया ना मैं मिला हूं कभी। तो फोन चला रहे हैं आप? हाँ फोन चलाता ना कभी कभी, बट वो वैसे ऐसे ही घर वालों रहता का है, फोन नहीं उठा रहे हैं? वो तो घर वालों का फोन तो बहुत पहले से ब्लॉक है। आप ये सोच रहे कि मैंने अभी किया, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था उनको। तो आप नंबर दो तो मैं कॉल करती हूँ, एक बार आवाज सुनना चाहोगे? नहीं कभी तो इच्छा होती होगी मम्मी की आवाज सुनने की, मम्मी के हाथ का खाना खाने की? नहीं। मम्मी से तो मैं बुला गया था, आपसे बेहतर खाना तो मैं ही बना लेता हूँ। तो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में युवा चेतना श्रद्धालुओं की सेवा में जुट गई है। खुद युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने खुद को श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित कर दिया है। श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले की। यहाँ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार अद्भुत सेवा कार्य में लगे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए युवा चेतना ने खुद को समर्पित कर दिया है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने सेवा को अपने जीवन का संकल्प बना लिया है। उनकी संस्था दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में लगी है। युवा चेतना की तरफ से कंबल, स्वेटर और च्यवनप्राश का वितरण किया जा रहा है। शंकराचार्य मार्ग सेक्टर 19 में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं राहत शिविर में बिहार के काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। युवा चेतना की तरफ से 14 फरवरी तक कुंभ मेले में सेवा कार्य का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य मार्ग पर शिविर लगाया गया है। हम लोग लगातार देश भर से, दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा कार्य चला रहे हैं। 24 घंटा भोजन का वितरण किया जा रहा है। कंबल, च्यवनप्राश और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। काफी संख्या से बिहार से आने वाले लोगों की भी सेवा की जा रही है। युवा चेतना लगातार जनता की सेवा में लगी है। महाकुंभ मेले में युवा चेतना की तरफ से अद्भुत इंतजाम किया गया है। बिहार के लोगों के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। मेले में 24 घंटा युवा चेतना की टीम सेवा और समर्पण के भाव से श्रद्धालुओं की सेवा में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए हमले की। सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी पर मुंबई पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है और वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हाउसकीपिंग काम करता है। मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर? पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो और क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी।
और अब रुख बिहार की खबरों की तरफ करते हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव से रंगदारी की मांग की गई है। व्हाट्सएप पर कॉल करके अपराधियों ने 20 करोड़ की रंगदारी की मांग की। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। सांसद ने पटना के सचिवालय थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही इसकी जानकारी बिहार के डीजीपी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हरियाणा के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी दे दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को धमकी मिली है और धमकी कुख्यात अपराधी ने दिया है, जिसका इतिहास कुख्यात अपराध से जुड़ा हुआ है। हत्या करने का, फिरौती लेने का एक महज संयोग है कि जिस समय धमकी दी जा रही थी, जब बात हो रही थी, तो उसमें मैं भी खड़ा था। इस संबंध में सचिवालय थाना पटना में रपट लिखाई गई है। जानकारी डीजीपी बिहार, गृह सचिव बिहार, मुख्यमंत्री बिहार को दी गई है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार को, डीजीपी दिल्ली, पुलिस हरियाणा के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करके इस संदर्भ में बताया गया है। और बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, संदिग्ध हालत में 5 लोगों की मौत की खबर है। लौरिया के मठिया गांव में मौत के बाद दहशत मचा हुआ है। परिजनों ने शराब पीने की आशंका जताई है। शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। एक के बाद एक लोगों की मौत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौत के कारणों की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। प्रशासनिक टीम प्रदीप कुमार गुप्ता, शिवराम, जनार्दन ठाकुर, सुरेश चौधरी, नियाज आलम और मनीष कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। गांव में फिलहाल मेडिकल की टीम कैंप कर रही है। दो मादा हाथियों को इस्कॉन मायापुर से वनतारा लाया जाएगा। दोनों हाथियों को पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन से वनतारा लाने की प्रक्रिया की जा रही है। इनका नाम लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया है। ये फैसला तब लिया गया जब बीते साल विष्णु प्रिया ने अपने महावत पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद इन हाथियों के लिए विशेष देखभाल और बेहतर माहौल की आवश्यकता की खबर सामने आई थी। अब इन दोनों हाथियों को मायापुर से गुजरात के वनतारा लाया जा रहा है। वनतारा में देश और विदेश के बेजुबान का रेस्क्यू, इलाज और देखभाल किया जाता है। वनतारा में इन हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास जैसा माहौल तैयार किया गया है। प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति भावना को आगे ले जाते हुए रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। और देखिए, महाकुंभ मेले की सब जगह चर्चा हो रही है और इस महाकुंभ में स्नान करने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण शास्त्री भी जाने वाले हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हर सनातनी को महाकुंभ स्नान जरूर करना चाहिए। ये कुंभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 144 साल पर लगने वाले इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक सनातनी पहुंचे हैं और ये बताता है कि हमारा सनातन कितना महत्वपूर्ण है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कुंभ जाने वाले हैं, प्रयागराज, जिसकी अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के सभी दर्शकों को और आपको भी खूब खूब धन्यवाद। बिहार के लोग तो काफी पसंद करते हैं आपको और बिहार में लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुंभ की बड़ी चर्चा हो रही है। प्रयागराज कुंभ की विशेषता क्या है और क्यों जाना चाहिए सनातनियों को? ये पहली बात तो महाकुंभ है और ऐसा संयोग 144 वर्ष बाद बनता है और ये हम सब सनातनियों का बहुत अद्भुत सौभाग्य है कि हम सब अपने जीते जी राम मंदिर को, पहले राम मंदिर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठित होते देखा, अब दूसरा इस महाकुंभ को देख रहे हैं, जिस महाकुंभ को अब 22वीं सदी में देखा जाएगा। अभी तो नहीं होगा, अब 22वीं सदी में होगा। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य। महाकुंभ की सबसे बड़ी अद्भुतता ये है
हमारी सनातन संस्कृति क्या है, संगम की महिमा क्या है, संतों की महिमा क्या है, हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के महापुरुषों की महिमा क्या है। और सबसे अद्भुत बात है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, एकता का प्रतीक भी है, आस्था का प्रतीक भी है, एकत्व का प्रतीक भी है, अमृतत्व का प्रतीक भी है। और महाकुंभ इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यहाँ योगी, जपी, तपी, ऋषि, मुनि, साधु, नागा, वैरागी, जोगी सब एक साथ बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं। जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अद्भुत होता है। वैज्ञानिक पद्धति में कहें तो वहाँ की वेव्स जो होती ना बहुत हाई होती हैं, जिनको महसूस किया जा सकता, जिसको सिर्फ देखा जा सकता, जहाँ पे जाके सिर्फ डुबकी लगाई जा सकती, आस्था की डुबकी भी, श्रद्धा की डुबकी भी, जहाँ की जाकर चरणों की रज को केवल लगा करके महसूस किया जाए। इसे कहना और सुनना जितना अच्छा है उससे करोड़ गुना ज़्यादा वहाँ रहना अच्छा है। लेकिन जाएं आए महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए। अभी कई ऐसे, जैसा आपने कहा कि अभी कई धर्मगुरु वहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे संत वहाँ मौजूद हैं और नागा साधुओं की भी चर्चा हो रही है। कई ऐसे पढ़े लिखे जो अब आध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कितना पढ़ लिख कर आप साधु संत बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? ये महत्व नहीं है कि आप पढ़ लिख करके साधु बन रहे हैं या अनपढ़। साधु पढ़े लिखे को भी नहीं देखता है और अनपढ़ को भी। साधुता जीवन में उतरती है, वो ना अनपढ़ देखती है ना और पढ़ा लिखा देखती है। साधुता जीवन में उतरने का मतलब पीस में पहुंचना, मेडिटेशन में पहुंचना, ध्यान में पहुंचना, इनलाइटेड होने की यात्रा में पहुंचना, इंट्रोवर्ट हो जाना, जगत से अपने आप को अलग करना, जगत में रहकर, इसको कहते हैं साधुता। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये महत्वपूर्ण। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग कुंभ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कैसे जाएं, क्या कुछ ऐसा विधि विधान करें? क्योंकि कहते हैं कि अमृत स्नान होती है और अमृत स्नान करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो गंगा मैया में डुबकी लगाएं तो क्या कुछ विशेष करना चाहिए? मनोकामना की पूर्ति का यह महाकुंभ है और जिसमें शाही स्नान का बड़ा महत्व है। 29 तारीख को पुनः शाही स्नान पड़ रहा है। लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु जाएंगे। अभी पिछले में लगभग 3 करोड़ प्लस श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और ये पूर्णतया सत्य है, यथार्थ है। ऐसा नक्षत्र योग यूनिवर्स में बहुत कम बनता है और जब उस वक्त कुछ भी हृदय से आस्था की डुबकी लगाकर वहाँ मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होकर के रहेगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप भी वहाँ जाने वाले हैं? जी बेझिझक। हम 24 से जा रहे हैं और 24 वहीं पर रहेंगे लगभग 6 दिन तक और 27, 28, 29 को वहाँ कथा सुनाएंगे। बिहार कब आ रहे हैं? बिहार बहुत जल्दी आएंगे। कोई डेट, तारीख, कोई समय, कोई जगह निर्धारित हुई है? ऐसा हमें स्मरण नहीं, पर कोई कथा तो है अप्रैल या अप्रैल में लगभग। पटना भी आएंगे? पटना फिर बाद में आएंगे। आएंगे 2025 में? कह नहीं सकते, बुलाएं लोग। जल्दी आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बागेश्वर महाराज हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कुंभ सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ जाएं, कुंभ में स्नान करें, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और बहुत ही जल्द वो बिहार भी आएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।